नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यशस्वी कोचिंग इंस्टीट्यूट पर। क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण क्यों और कैसे होते हैं? आपका एक घटने वाली एक अद्भुत जो खगोलीय घटनाएं होती हैं वो केवल विज्ञान के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि हजारों सालों से हमारे जीवन और संस्कृति का एक हिस्सा भी रही है, जिसके बारे में आज हम लोग कुछ क्वेश्चन जो लाए हैं इसी से जुड़े हुए हैं, उसको आज हम सॉल्व कराएंगे। चलिए देखते हैं। जिस चैप्टर का नाम है सूर्य ग्रहण और एवं चंद्र ग्रहण, जिसमें हम आप सबको जितने भी इससे क्वेश्चन हमसे मिलते हैं सब कराएंगे। जिसमें आपका पहला क्वेश्चन है कि सूर्य ग्रहण कब होता है। पहला क्वेश्चन है कि सूर्य ग्रहण कब होता है। आप जान रहे हैं कि आप घर पे भी सुनेंगे कि आज सूर्य ग्रहण है, तो सूर्य ग्रहण कब होता है, वो किस क्रिया में होता है, क्यों होता है, वो देखिए क्वेश्चन दिया है। सूर्य ग्रहण कब होता है। क्वेश्चन क्या है, सूर्य ग्रहण कब होता है। जिसमें आपका ऑप्शन क्या दिया है, जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आती है। जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आती है। देखिए बेटा, आप जानते हैं कि ये आपका सूर्य है और इधर ये आपकी पृथ्वी है और इसी पे एक चंद्रमा है। ये तीनों चीज होते हैं। तीनों ये दोनों देखिए, ये तारा है, ग्रह है, ये इसका उपग्रह है। ये दोनों तीनों क्रियाओं की वजह से हमारा सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण होता है। पूछा क्या है, सूर्य ग्रहण कब होता है। आपका ऑप्शन क्या है, जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आती है। ध्यान दीजिए, कह रहा है कि जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है तब क्या होता है हमारा सूर्य ग्रहण। तो अगला अभी बताते हैं कौन सा सही है। पहले अगला क्वेश्चन देखिए। ऑप्शन है कि जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आता है। आपका चार ऑप्शन है। बी वाला जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आता है। सी वाला है जब सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में आता है। डी वाला इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन आपका कौन सा है। आपको बता दे, सूर्य ग्रहण कब होता है, जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में, ये कहाँ जाती है, यहाँ पर। जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाती है तब हमारा सूर्य ग्रहण होता है। देखिए इसमें से कौन सा है, जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में जाती है। नहीं, ये गलत है। दूसरा दिया है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाती है। हाँ, ये वाला देखिए सही है, राइट आंसर। आपको बताया ना, सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब चंद्रमा आ जाती है यहाँ पे, तब हमारा होता है सूर्य ग्रहण। ठीक, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्या दिया है, दूसरा, पूर्ण सूर्य ग्रहण कब होता है। पूर्ण, जैसे सूर्य ग्रहण कई प्रकार के होते हैं, कभी कुछ कम दिखाई देता है, कम ज्यादा दिखाई देता है, बहुत लाल दिखाई देता है, इस प्रकार के। तो पूछ रहा है कि पूर्ण सूर्य ग्रहण कब होता है, पूरी तरीके से ढका हुआ। तो कब होता है, जब चंद्रमा पूरी तरह से सूर्य को ढक ले। जब चंद्रमा पूरी तरह से सूर्य को ढक ले। दूसरा है जब सूर्य आंशिक रूप से ढक जाए। आंशिक मतलब होता है बहुत कम, थोड़ा। तीसरा है जब पृथ्वी सूर्य को ढक ले। पृथ्वी तो वैसे ही पृथ्वी को ढकने से नहीं होता है। डी इनमें से कोई नहीं। देखिए आंशिक वाला तो ये नहीं, यानी कि बचा कौन सा, ए। अगला आपका सूर्य ग्रहण अधिकतम कितने समय रह सकता है। सूर्य ग्रहण अधिकतम कितने समय तक रह सकता है। देखिए जो सूर्य ग्रहण लगता है, पूछा कितने समय तक रहता है। देखिए ऑप्शन आपका दिया है 5 मिनट,
तो 5 मिनट गलत है। अगला है 7 मिनट 40 सेकंड, 2 घंटे 10 घंटे। तो इसमें से आपका 7 मिनट 40 सेकंड अधिकतम सूर्य ग्रहण 7 मिनट 40 सेकंड तक लग सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन करेक्ट आंशिक सूर्य ग्रहण। देखिए आंशिक मतलब वही बहुत कम। आंशिक सूर्य ग्रहण में सूर्य का कौन सा भाग ढका रहता है? तो दिया है केवल केंद्र नहीं, केंद्र नहीं ढका रहेगा, केंद्र ढक जाएगा। आंशिक कहाँ से होगा? किनारे वाला भाग। तो किनारे वाला भाग मतलब बीच का खुला है, ऐसा हो ही नहीं सकता, ये भी गलत है। हाँ आंशिक भाग बहुत थोड़ा भाग, ये वाला राइट आंसर है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन सूर्य ग्रहण किस तिथि को संभव है? हाँ भाई देखिए कहा सूर्य ग्रहण कब लगता है? सूर्य ग्रहण कब लगता है? आपके पास ऑप्शन है अमावस्या, पूर्णिमा, प्रतिपदा, त्रयोदशी। कब लगता है? देखिए इसमें से ए नहीं है, प्रतिपदा भी नहीं है, पूर्णिमा कब होता है भाई? पूर्णिमा जब हाँ पूर्णिमा की रात। ये नहीं है, गलत है, अमावस्या। अगला है किस ग्रहण के समय सूर्य की किरणों को नंगी आंखों से देखना खतरनाक होता है? आप जानते हैं घर में सुने होंगे जब सूर्य ग्रहण लगता है तो लोग उसको देखना नहीं चाहते, उससे बहुत कीड़े निकलती, बहुत घातक कीड़े जो हमारे आँख के लिए बहुत घातक होती हैं। जिसमें आपका दिया है चंद्र ग्रहण के समय, सूर्य ग्रहण के समय दोनों कोई नहीं। क्वेश्चन क्या था? किस ग्रहण के समय सूर्य की कीड़ों को नंगी आंखों से देखना खतरनाक होता है? देखिए क्वेश्चन में ही आंसर है, बस पकड़ना है। का सूर्य किस ग्रहण के समय सूर्य की किरणों को देखना, तो जाहिर सी बात है भाई, तो सूर्य की किरण को देखने की बात कर रहा था, सूर्य ग्रहण। नेक्स्ट अगला है भारत में सूर्य ग्रहण सबसे अधिक कहाँ दिखाई देता है? भारत में, पूरे भारत में सूर्य ग्रहण किस भाग में सबसे ज्यादा दिखाई देता है? आपका ऑप्शन है उत्तर भारत, दक्षिण भारत, केवल हिमालय क्षेत्र, और हर जगह समान होता है? नहीं, हर जगह समान नहीं होता। केवल हिमालय क्षेत्र नहीं, दक्षिण भारत नहीं, उत्तर भारत में भाई, उत्तर भारत में आपका हर समय सबसे अधिकतम दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन है कंकड़ाकृति सूर्य ग्रहण कब होता है? देखिए कंकड़ाकृति सूर्य ग्रहण कब होता है? जब एक कंकड़ाकृति क्या होता है? जब सूर्य को चंद्रमा पूरी तरीके से ढक ले, वही कहलाता है कंकड़ाकृति। ऑप्शन देखिए क्या दिया है? जब चंद्रमा सूर्य को आंशिक रूप से ढकता है। बी वाला है जब चंद्रमा छोटा दिखाई देता और सूर्य का किनारा बचा रहता है। सी वाला जब सूर्य पूरी तरह से ढक जाता है। डी वाला इनमें से कोई नहीं, तो आपका ए वाला ऑप्शन सही है, बी वाला। जब चंद्रमा छोटा दिखाई देता है और सूर्य का किनारा, जैसे देखिए आपका ये सूर्य है, ठीक, ये देखिए ऐसे रहे,
दिख रहा है ना, ये आपका किनारे किनारे क्या है, सूर्य है, और बीच में क्या है, ये देखिए ये वाला आपका सूर्य है, और ये क्या है, चंद्रमा। जब एकदम सेंटर में चंद्रमा आ जाए और किनारे किनारे क्या दे, दिखाई दे किनारा, सूर्य का किनारा, कहा ना, जब चंद्रमा छोटा दिखाई देता है, जब चंद्रमा छोटा दिखाई देता है और सूर्य का किनारा बचा रहता है, किनारा किनारा बचा रहता है, ये सब यही कहलाता है कंकड़ाकृति सूर्य ग्रहण कहलाता है। ठीक, यानी आपका ऑप्शन बी वाला क्या है, सही है। नेक्स्ट अगला, सूर्य ग्रहण का अध्ययन किस शाखा में किया जाता है। देखिए सूर्य ग्रहण जो होता है, देखिए आप जानते हैं पढ़ाई करने के लिए आपके अलग अलग सब्जेक्ट बांटे गए हैं, तो वही कह रहा है कि जो सूर्य ग्रहण है वो किस शाखा के अंतर्गत आता है। देखिए आपका ऑप्शन दिया है भौतिकी, भौतिक में नहीं है, ये गलत है, खगोल शास्त्र, हाँ खगोल शास्त्र ही सही है, इसमें खगोल शास्त्र में आता है रसायन विज्ञान और ज्योतिषी, गलत। नेक्स्ट अगला, सूर्य ग्रहण को देखने का सुरक्षित तरीका क्या है। देखिए सूर्य ग्रहण होता है, देखना नंगी आंखों से देखना नहीं है, क्योंकि अभी पहले ही क्वेश्चन में बता चुके हैं, और पूछ रहा है कि सूर्य ग्रहण को देखने का सबसे सुरक्षित तरीका क्या है। जैसे अगर हम देखना चाहते हैं कि सूर्य ग्रहण अगर लगता है तो दिखता कैसे है, क्या उसमें कमियां होती हैं, कैसे दिखता है, तो देखते हैं, तो देखने की तरीका क्या है सुरक्षित, ताकि हमको कोई नुकसान ना हो। तो ऑप्शन क्या दिया है, नंगी आंखों से देखना चाहिए, अभी बता दी भाई गलत है, नंगी आंखों से नहीं देखना चाहिए, खतरनाक होता है। बी है धूप के चश्मे से देखना चाहिए, धूप के चश्मे से नहीं, ये गलत है, चश्मा क्या करेगा उसका। सी है स्पेशल सोलर फिल्टर या एक्सरे प्लेट से देखिए, सही है, सी वाला राइट आंसर है, किरण भी किसी भी तरह से, गलत है, कैसे किसी तरह से देख लेंगे भाई। अगला क्वेश्चन है, चंद्र ग्रहण में चंद्रमा का रंग लाल क्यों दिखता है। देखिए जब चंद्र ग्रहण लगता है तो जाहिर सी बात है उसका कुछ कलर चेंज होता होगा, तो वो पूछ रहा है इस क्वेश्चन में, चंद्र ग्रहण में चंद्रमा का रंग लाल किस कारण दिखाई देता। ऑप्शन है सूर्य का नीली किरणें बिखर जाती हैं, यह भी सही है। अगला ऑप्शन है पृथ्वी की वायुमंडलीय परावर्तन से, पृथ्वी की वायुमंडलीय परावर्तन, हाँ ये भी सही है। अगला सी वाला ऑप्शन है सूर्य की लाल किरणें वायुमंडल से गुजरकर पहुंचती हैं, यानी कि सभी सही है, डी वाला भी, यानी डी वाला राइट आंसर, कह रहे सभी सही है, तीनों सही है। अगला है चंद्र ग्रहण कितने समय तक रह सकता है। देखिए चंद्र ग्रहण जब लगता है तो कुछ एक सीमा होती है, एक समय होता है, उसके बाद वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है, तो कह रहे कितने समय तक रह सकती है। ऑप्शन है 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 40 मिनट तक, 10 घंटा। तो आपका आंसर है सी 3 घंटा 40 मिनट तक जो आपका चंद्र ग्रहण है वह रहती है लगभग। अगला, चंद्र ग्रहण को नंगी आंखों से देखना हानिकारक है, सुरक्षित है, असंभव है, खतरनाक है। तो जाहिर सी बात है खतरनाक किसके कारण होता है, जब सूर्य ग्रहण को देखते हैं। और चंद्र ग्रहण को देखना आसान होता है, इसलिए असंभव नहीं है, देख सकते हैं। सुरक्षित है, हानिकारक नहीं होता, सुरक्षित है, आराम से देख सकते हैं चंद्र ग्रहण को। अगला है भारत में चंद्र ग्रहण दिखाई देने की संभावना
देखिए भारत में आप देखे होंगे चंद्र ग्रहण लगता है, घर पे लोग बात करते हैं कि आज लगने वाला है या लगा है, तो जाहिर सी बात है। तो इसमें दिया कम, बहुत अधिक, कभी नहीं, केवल समुद्र तटों पर, जरूरी नहीं है, पृथ्वी पर कहीं भी, कभी नहीं, कह नहीं लगता है भाई, कभी नहीं कैसे हो सकता है, गलत है। बहुत अधिक, हाँ बहुत अधिक, भारत में चंद्र ग्रहण दिखाई देने की संभावना अधिक होती है। अगला है उपछाया। चंद्र ग्रहण में क्या होता है, चंद्रमा पूरी तरह ढक जाता है, चंद्रमा थोड़ा धुंधला दिखता है, से चंद्रमा गायब हो जाता है, चंद्रमा का रंग हरा हो जाता है। तो आपका इसमें ऑप्शन है कि चंद्रमा थोड़ा धुंधला, क्वेश्चन क्या था, उपछाया चंद्र ग्रहण, हाँ तो इसके लिए चंद्रमा थोड़ा धुंधला दिखाई देता है, बी वाला ऑप्शन सही है। अगला है कि चंद्र ग्रहण के दौरान पृथ्वी का कौन सी छाया चंद्रमा पर पड़ती है। कह रहा जब चंद्र ग्रहण लगता है तो जाहिर सी बात है उस पर एक छाया बनती है, तो कौन सी छाया बनती है, ऑप्शन है उपछाया और गहन छाया, केवल उपछाया, केवल गहन छाया, कोई नहीं, तो उपछाया और गहन छाया, ये आपका ए वाला राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है पूर्ण चंद्र ग्रहण कब होता है, जैसे पूरी तरीके से चंद्र ग्रहण कब लगता है, ऑप्शन दिया है जब चंद्रमा आंशिक रूप से छाया में हो। कह रहे जब चंद्रमा बहुत कम हो, मतलब बहुत उसकी जो छाया हो बहुत कम हो, तब वो पूर्ण चंद्र ग्रहण होता है। तो जाहिर सी बात है ये गलत है, यानी कि पहला वाला ऑप्शन गलत है, पूर्ण होने का मतलब पूरा। दूसरा ऑप्शन है बी, कह रहा है जब पूरा चंद्रमा पृथ्वी की गहन छाया में हो, हाँ ए वाला राइट आंसर है, जब चंद्रमा पृथ्वी की पूरी तरीके से गहन छाया में होती है तब वो लगता है पूर्ण चंद्र ग्रहण। अगला है आंशिक चंद्र ग्रहण कब लगता है, आंशिक मीन्स वही कि बहुत थोड़ा सा, तो ऑप्शन है चंद्रमा पूरी तरह से ढक जाता है, जब चंद्रमा पूरी तरीके से ढक जाता तो आपका पूर्ण चंद्र ग्रहण होता, ये गलत है। चंद्रमा का कुछ भाग पृथ्वी की छाया में होता है, हाँ ये वाला राइट आंसर है। ऑप्शन अगला क्या दिया था, चंद्रमा का रंग सफ़ेद हो जाता है, नहीं ये गलत था, और कोई परिवर्तन नहीं तो होता है भाई परिवर्तन। अगला कौन सा ग्रहण अधिक समय तक दिखाई देता है, तो आपके पास दो ग्रहण होते हैं, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण, कौन सा ग्रहण अधिक समय तक दिखाई देता है, तो ऑप्शन दिया सूर्य ग्रहण। अगला है चंद्र ग्रहण, दोनों समान, कोई नहीं, तो आपका आंसर है चंद्र ग्रहण। अगला क्वेश्चन है सूर्य ग्रहण केवल डॉट डॉट पर दिखाई देता है। देखिए आपका ऑप्शन क्वेश्चन है कि सूर्य ग्रहण केवल डॉट डॉट पर दिखाई देता है, यानी यहाँ फिल करना है, इसमें से कौन सा, चार ऑप्शन दिए हैं, चारों में से कौन सा फिल होगा। कह रहे पृथ्वी के छोटे हिस्से पर, कह रहा है जो सूर्य ग्रहण केवल पृथ्वी के छोटे हिस्से पर दिखाई देता है, सूर्य ग्रहण केवल पूरे पृथ्वी पर दिखाई देता है, सूर्य ग्रहण केवल समुद्र पर, सूर्य ग्रहण केवल आर्कटिक क्षेत्र में, तो आपका आंसर हो जाएगा पृथ्वी के छोटे हिस्से पर दिखाई देता है। अगला है चंद्र ग्रहण केवल, हाँ उसी प्रकार चंद्र ग्रहण केवल पूरी पृथ्वी के आधे हिस्से पर, सिर्फ छोटे हिस्से पर क्षेत्र में, समुद्र तट पर, रेगिस्तान जरूरी नहीं, खाली रेगिस्तान बाकी समय नहीं दिखाई देगा, गलत है। समुद्र पर गलत है, सिर्फ छोटे क्षेत्र में गलत है, पूरे पृथ्वी के आधे हिस्से पर, हाँ ए वाला राइट आंसर। अगला है सूर्य ग्रहण कितनी बार होता है। देखिए जब सूर्य ग्रहण होता है तो जाहिर सी बात है साल में कई बार होता है, तो कितनी बार होता है, ऑप्शन दिया है हर महीने नहीं होता भैया, गलत है। कभी नहीं, जब सूर्य ग्रहण लगता है तो कभी नहीं, तो इसे ही गलत है। रोजाना तो ये नहीं है, यानी बचा क्या 2 से 5 बार, ये वाला राइट आंसर है। अगला है चंद्र ग्रहण कितनी बार हो सकता है, जैसे जिस प्रकार से सूर्य ग्रहण था उसी प्रकार चंद्र ग्रहण, वो दोनों कितनी बार लग सकता है। ऑप्शन है साल में कम से कम 2 बार, देखिए क्वेश्चन है कम से कम 2 बार,
बी है रोजाना, सी है केवल एक बार, कभी नहीं। देखिए फिर इसमें भी ऑप्शन वही दिया, कभी नहीं। तो जब चंद्र ग्रहण लगता है तो कभी नहीं, तो आंसर ही नहीं है। जब चंद्र ग्रहण लगता है तो काहे नहीं होगा। और सी है केवल एक बार, एक बार नहीं होता भैया, गलत है। रोजाना भी नहीं होता, हाँ साल में कम से कम 2 बार। देखिए पूरे साल में 2 से 3 बार लगता है, लेकिन कम से कम 2 बार जरूर लगेगा। ये आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, ग्रहण का वैज्ञानिक महत्व क्या है। जैसे जो आपके वैज्ञानिक होते हैं वो ग्रहण को किस नज़रिए से देखते हैं, उसमें बताना है। ऑप्शन दिया आपका शिक्षा और अध्ययन के लिए, बी है ज्योतिषीय भविष्यवाणी के लिए, धार्मिक मान्यता के लिए, कोई महत्व नहीं है। भाई जो वैज्ञानिक होते हैं ग्रहण उनके लिए बहुत महत्व रखता है, ये गलत है। धार्मिक मान्यता के लिए, वैज्ञानिक धार्मिक मान्यता के लिए नहीं, ज्योतिषी भविष्यवाणी के लिए नहीं, आप शिक्षा और अध्ययन के लिए, जो वैज्ञानिक होते हैं वो ग्रहण का उनके शिक्षा और अध्ययन में बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगला क्वेश्चन है, किस ग्रहण में सूर्य का कोरोना दिखाई देता है। आपको बता दें जो कोरोना होता है वो आप देखेंगे इसमें ये जो किनारे किनारे का भाग है, ये किनारे किनारे का जो भाग दिख रहा है आपको, यही होता है कोरोना। पृथ्वी के सूर्य के पूरे चारों तरफ जो होता है वही क्या कहलाता है, कोरोना कहलाता है। क्वेश्चन क्या था, किस ग्रहण में सूर्य का कोरोना दिखाई देता है। तब आंशिक सूर्य ग्रहण, पूर्ण सूर्य ग्रहण। देखिए जब पूरा चंद्रमा इसके बीच में सर्कल में आ जाता है, किनारे किनारे का भाग दिखाई देता है, तभी लगता है आपका पूर्ण सूर्य ग्रहण। यानी कि आपका बी वाला क्या हो जाएगा, राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, ग्रहण शब्द किस भाषा से लिया गया है। देखिए जो ग्रहण शब्द है वो किस भाषा से लिया गया है। आपका ऑप्शन है हिंदी, संस्कृत, अरबी, लैटिन। तो आपका जो संस्कृत भाषा से लिया गया है ग्रहण। अगला क्वेश्चन, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण का मुख्य कारण क्या है। जैसे सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण जब लगते हैं क्यों लगते हैं, क्या कारण है लगने का। तो आपका ऑप्शन दिया है ग्रहों की गति, ग्रहों की गति के कारण। ऑप्शन बी है पृथ्वी और चंद्रमा की कक्षाओं के कारण। सी है पृथ्वी का घूर्णन, सूर्य का आकार। आकार देखिए वैसे ही गलत है, आकार के कारण नहीं लगते। पृथ्वी का घूर्णन नहीं, ये भी गलत है। पृथ्वी और चंद्रमा की कक्षाएं, हाँ पृथ्वी और चंद्रमा की जो कक्षाएं होती हैं, जो आप देखते हैं ग्रह जो होते हैं वो अपनी कक्षा छोड़ के नहीं जाते, उसी कक्षा में क्या करते हैं, गति करते रहते हैं, जिसके कारण सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण लगता है। अगला क्वेश्चन है, यही लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, पृथ्वी पर ग्रहण की जानकारी सबसे पहले किसने दी थी। देखिए क्वेश्चन क्या था कि पृथ्वी पर ग्रहण की जानकारी सबसे पहले किसने दी। ऑप्शन है आपके पास आर्यभट्ट, गैलीलियो, न्यूटन, चंद्रगुप्त। ये चारों ऑप्शन है और यही लास्ट क्वेश्चन है। ये आपके लिए होमवर्क का कार्य करेगा। इसमें जो भी आपको सही लगे वो कमेंट में आंसर दीजिए और हमारे यशस्वी कोचिंग इंस्टीट्यूट को आगे बढ़ाइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।